पायोनियर अकाउंट अगर आप अपने इजी पैसा, जेस कैश, नया पे, सदा पे या किसी भी बैंक अकाउंट को यूज़ करके बनाना चाहते हैं और इसको आप अपने मोबाइल में यूज़ करना चाहते हैं तो आज मैं आपके लिए पायोनियर कंप्लीट ट्यूटोरियल लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले तो अकाउंट बनाने का तरीका बताऊंगा इजी पैसा यूज़ करके। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप पायोनियर ऐप कैसे यूज़ कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट के साथ अपने पायोनियर अकाउंट को आप कैसे लिंक कर सकते हैं, जैसे कि अमेज़ॉन, यूडेमी या किसी भी वेबसाइट में आप काम कर रहे हैं तो उसमें आप अपने पायोनियर अकाउंट को लिंक कैसे करेंगे। फिर डायरेक्ट किसी क्लाइंट से आप पैसे कैसे मंगवा सकते हैं। पायोनियर ऐप के सारे फीचर्स, सारे ऑप्शंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद एंड में जेस कैश में पैसे विड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा। सही है, मैं अपने जेस कैश अकाउंट को यूज़ करके फिर उनमें पैसे विड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा। और जो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना पायोनियर अकाउंट बनाते हैं तो आपको $25 का बोनस भी मिल जाएगा। सही है, आपके अकाउंट में $25 भी आ जाएंगे। तो ये समझने के लिए, सीखने के लिए इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुएब है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पायोनियर अकाउंट बनाने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको ये एक लिंक मिल जाएगी। इस लिंक के ऊपर आपने यहाँ से क्लिक करना है। फिर आपको ये ऑप्शन शो हो जाएगा, यहाँ पे देखें साइन अप एंड रिसीव $25। तो लिंक से अगर आप आते हैं तो आपको $25 मिल जाएंगे। आपने फिर यहाँ साइन अप एंड रिसीव $25 इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। सही है, फिर आपको ये ऑप्शन शो हो जाएगा। अब यहाँ पे पायोनियर अकाउंट बनाने के लिए 4 स्टेप्स हैं। ये पहला स्टेप है जिसमें आप सबसे पहले इंडिविजुअल सेलेक्ट करें। ठीक है, कंपनी आपने सेलेक्ट नहीं करना है, इंडिविजुअल सेलेक्ट करें। उसके बाद अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस 2 मरतबा और फिर डेट ऑफ बर्थ आपने ऐड करना है। सही है, ऊपर आप इंडिविजुअल ही रहने दें। तो मैं यहाँ से ये सारे फिल कर देता हूँ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, 2 मरतबा ईमेल एड्रेस। यहाँ से अपनी तारीख पैदाइश भी ऐड करें, अपना बर्थडे भी। तो नेम भी, बर्थडे भी वही होने चाहिए जो कि आप CNIC आगे देंगे, जो डॉक्यूमेंट देंगे वही आपने यहाँ पे ऐड करने। सही है, ओरिजिनल नेम और अपना तारीख पैदाइश, बर्थडे आप यहाँ पे ऐड करें और नीचे जो नेक्स्ट नज़र आ रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। ठीक है, अब ये सेकंड स्टेप है 4 स्टेप्स में से। सबसे पहले तो आपकी कंट्री डायरेक्ट आ जाएगी। सही है, कंट्री आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। फिर आपने एड्रेसेस देने हैं, सिटी नेम ऐड करना है, सिटी का जो जिप कोड होता है, पोस्टल कोड, वो आपने इंटर करना है और अपना नंबर इंटर करना है। तो मैं ये सारे भी यहाँ से फिल कर देता हूँ। सही है, सबसे पहले कंट्री तो डायरेक्ट आ जाएगी, नहीं तो आप चेंज भी कर सकते हैं अगर आप पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री में रह रहे हैं तो। बाकी एड्रेस आप यहाँ पे लिखें। ठीक है, ये सारे कंट्रीज़ की लिस्ट है, कंट्री आप चेंज कर सकते हैं। कंट्री के बाद अपना कोई भी एड्रेस, सही है, और सिटी नेम लिखें, पोस्टल कोड लिखें, गूगल से आपको मिल जाएगा आपके सिटी का पोस्टल कोड। फिर आप अपना फ़ोन नंबर ऐड करें, उस पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो भी आपने इंटर करना है यहाँ पे। फिर नीचे जो नेक्स्ट नज़र आ रहा है इसके ऊपर आपने यहाँ से क्लिक करना है। फिर ये स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। अब ये तीसरा स्टेप है जिसमें अपने लिए आपने पासवर्ड सेट करना है। यहाँ से पासवर्ड इंटर करें, सिक्योरिटी क्वेश्चन का आप आंसर दें, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर आपने इंटर करना है और उर्दू में अपना नेम यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ से सबसे पहले तो अपने ईमेल एड्रेस आपको शो हो जाएगा, उसके बाद पासवर्ड, सिक्योरिटी क्वेश्चन और यहाँ से आपने अपना शनाख्ती कार्ड इंटर करना है और उर्दू में नेम लिखना है। सही है, तो मैं ये सारे भी यहाँ से फिल कर लेता हूँ और ये तीसरा स्टेप है। ठीक है, तीसरा स्टेप हम अभी यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन में ये सारे क्वेश्चंस होते हैं, इनमें से कोई भी एक ऐसा आंसर दें जो आपको याद रहता है। सही है, हमेशा याद रहेगा ऐसा कोई आंसर आप यहाँ पे दें, जैसे कि व्हाट टाउन वाज योर फादर बर्न इन, कहाँ पे आपके फादर, आपके वालिद साहब पैदा हुए हैं, वो आप सिलेक्ट करें। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करके उसका आंसर आप दें, ऐसा देना है जो कि याद रहे, ऐसी क्वेश्चन आप यहाँ सिलेक्ट करें। तो मैं ये भी यहाँ से कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर भी लिखें और उर्दू में आपने अपना नाम लिखना है। उर्दू में नाम अगर आप टाइप नहीं कर सकते तो गूगल ट्रांसलेट पे जाएं, यहाँ पे आके आप उर्दू लैंग्वेज सेलेक्ट करें। ठीक है, मैं यहाँ से उर्दू सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद फिर अपना नेम आप इंग्लिश में लिखेंगे जैसे कि शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ हो। फिर उर्दू आ जाएगा, वो आप यहाँ पे इंटर करके यहाँ से नेक्स्ट करें। ठीक है, ये भी आपका हुआ। ऊपर आपने शनाख्ती कार्ड नंबर भी देना है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट स्टेप है। ठीक है, अब ये लास्ट स्टेप है जो कि हमने अभी कंप्लीट करना है। 4th स्टेप है जिसमें सबसे पहले तो आप यहाँ से पर्सनल अकाउंट ही रहने दें। सही है, बिजनेस अकाउंट है तो वो भी बनाएं, लेकिन पर्सनल अकाउंट ज़्यादा बेहतर है, ये आप सिलेक्ट करें। उसके बाद कंट्री डायरेक्ट आ जाएगी, PKR आपकी करेंसी। यहाँ से बैंक आपने सेलेक्ट करना है, रॉयल बैंक ऑफ पाकिस्तान से आगे जो ड्रॉप डाउन है इसके ऊपर आप क्लिक करें तो सारे बैंक्स आपको नज़र आ जाएंगे। इनमें से किसी न किसी बैंक में आपका या आपके घर में किसी बंदे का अकाउंट होगा, वो आप ऐड करें। या फिर यहाँ पे देखें ये जेस बैंक ऑनलाइन बड़े आसानी से बन जाता है, नया पे बन जाता है ईजिली 2 मिनट में। सदा पे अकाउंट डायरेक्ट आप बना सकते हो। ईजी पैसा अकाउंट यहाँ पे लिंक करने के लिए आपने यहाँ पे टेलीनॉर बैंक के इस ऑप्शन पे आना है। सही, यहाँ पे आप देख रहे हो टेलीनॉर बैंक, इसके ऊपर आप यहाँ से क्लिक करें। ठीक है, ये भी हुआ। उसके बाद आपने IBAN नंबर ऐड करना है। सही है,
यहाँ पे आप बात याद रखें कि जिस नाम से आप अपना पायोनियर अकाउंट बना रहे हैं, अगर उसी नाम से बैंक अकाउंट, इजी पैसा जो भी आप लिंक कर रहे हैं यहाँ पे वो हो तो बेहतर है, नहीं तो उसके बगैर भी आप यहाँ पे लिंक कर सकते हो। अभी मैं खुद डिफरेंट नाम से यहाँ पे इजी पैसा अकाउंट लिंक करूँगा, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने नाम के साथ अगर है तो ऐड करें, नहीं तो दूसरे नाम के साथ भी बैंक अकाउंट ऐड करते हैं या इजी पैसा जैस कैश ऐड करते हैं तो कोई इशू नहीं बनता। दूसरी बात ये, जो अकाउंट आप यहाँ पे अभी लिंक करेंगे ना, वो बाद में आप चेंज भी कर सकते हो और दूसरे अकाउंट्स भी आप ऐड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी से पैसे विदड्रॉ करें, बल्कि बाद में आप जेस कैश भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे जेस कैश का ऑप्शन नहीं आता, लेकिन बाद में आप जेस कैश भी लिंक कर सकते हो, दूसरे अकाउंट्स भी ऐड कर सकते हो। सही है, तो कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। आपने यहाँ पे IBAN नंबर ऐड करना है, तो इजी पैसा से जाके IBAN नंबर आप कैसे फाइंड कर सकते हो और यहाँ पे लाके लिंक कैसे कर सकते हो, इसके लिए आपने अपने इजी पैसा अकाउंट को ओपन करना है। सही है, मैं यहाँ से अपना इजी पैसा अकाउंट ऐप ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे ऐड करना है। तो उसके बाद टॉप में अपने लोगो के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे आपने जो ऑप्शन है ये अकाउंट सेटिंग्स, इस पे आपने क्लिक करना है। फिर अकाउंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर आप यहाँ से क्लिक करें, टॉप पे जो आ रहा है। फिर आपको यहाँ पे देखें IBAN नंबर मिल जाएगा, उसके सामने कॉपी नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करें, फिर यहाँ पे लाके उसको आप पेस्ट करें। ठीक है, ये भी हुआ। के बाद एक मरतबा फिर नीचे जो CNIC ऑप्शन है, जो कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करें, यहीं रहने दें। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन मिल रहे हैं जैसे कि पासपोर्ट वगैरह, लेकिन ये आप CNIC रहने दें और वो CNIC नंबर आप यहाँ पे इंटर करें। ठीक है, ये करने के बाद मतलब शिनाख्ती कार्ड नंबर इंटर करने के बाद ये दोनों आपने यहाँ से चेक करना है। फिर आपने यहाँ से सिंपल नीचे जो सबमिट लिखा हुआ है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ये दोनों आपने एग्री करना ज़रूरी है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो कि अकाउंट बन गया, ऊपर कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा हुआ है, मतलब सबमिट हुआ, एप्लीकेशन सबमिट हो गई। अकाउंट नहीं बनाया, अब हमें आगे से नोटिफिकेशन आएगी। तो बेसिकली 3 स्टेप्स हैं। एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हुई है, अब ये रिव्यू में है, जब ये कंप्लीट होगी तो अकाउंट बन जाएगा और हम अपने पैसे रिसीव कर सकेंगे। सही है, तो अब यहाँ पे हमें ईमेल आएगी। मैं यहाँ से अपना जो ईमेल है वो ओपन कर लेता हूँ, जिसमें इसके बारे में हमारे लिए एक ईमेल आएगी। यहाँ पे आप देख रहे हो, तो योर एप्लीकेशन टू पायोनियर इज़ अंडर रिव्यू, 3 बिजनेस डेज यहाँ पे लिखा आता है, लेकिन 5 मिनट में हो जाता है। अब आपके सामने मैं यहाँ पे वो ईमेल भी दिखाता हूँ जहाँ पे अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। सही है, तो 5 मिनट के अंदर ये देखें, योर एप्लीकेशन टू पायोनियर इज़ अप्रूव्ड, अकाउंट यहाँ पे बन गया है हमारा। अब जाके सिंपल इसको लॉगिन करना है, ये ईमेल मुझे आ गई है। सही है, तो साइन इन करना है हमें पायोनियर ऐप पे। पायोनियर ऐप इंस्टॉल करें, फिर आप वहाँ पे जाके अपने पायोनियर अकाउंट को आपने लॉगिन करना है। सही है, तो मैंने यहाँ से पायोनियर ऐप ओपन किया है। अब वहीं जो पासवर्ड और ईमेल जो कि शुरू में ऐड किया है ना, वो आपने यहाँ पे इंटर करने हैं, ईमेल और पासवर्ड। फिर यहाँ साइन इन पे क्लिक करेंगे, फिर आपका अकाउंट जो पायोनियर अकाउंट है जो क्रिएट हो गया, अप्रूव हो गया, वो साइन इन हो जाएगा। लेकिन पहले आपने अपने नंबर पे एक कोड आएगा, एक OTP आएगा, वो भी आपने सबमिट कर लेना है। उसके साथ ये जो कोड है ना 2 स्टेप वेरिफिकेशन पे, ये आपने कॉपी करके कहीं पे रख लेना है। ये बड़ी काम की चीज़ है, बाद में आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है अगर आप पासवर्ड वगैरह भूल जाएँ तो इसके लिए ये जो यहाँ पे शो हो रहा है ना, ये आप लिख के कहीं पे रखें या स्क्रीनशॉट लेके रखें या तस्वीर लेके रखें, बहरहाल ये रखें अपने पास। फिर यहाँ से स्टार्ट के ऊपर आप क्लिक करें। ठीक है, मैं ये ऑप्शंस आप टर्न ऑन भी कर सकते हो, फिंगरप्रिंट्स, लेकिन मैं यहाँ से नोट नाउ करता हूँ। ये हम बाद में भी कर सकते हैं, और नोटिफिकेशंस भी ऑन करना चाहें तो कर लें। मैं ये सारे यहाँ से नोट नाउ कर रहा हूँ। सही है, ये बाद में भी कर सकते हैं, इनका इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। तो अब यहाँ पे ये पायोनियर ऐप ओपन हो गई है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि पायोनियर ऐप के सारे ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं, तो ये ऐप हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये यूज़ कैसे करना है, इसके लिए यहाँ पे क्योंकि पैसे नहीं है, मतलब ये अकाउंट बैलेंस ज़ीरो है, इसलिए मैं अपना दूसरा अकाउंट में मैं आपको दिखाता हूँ कि पैसे आपको कैसे आएंगे, पैसे आप विड्रॉ कैसे कर सकते हो, आपको पायोनियर अकाउंट कस्टमर ID कैसे मिल जाएगी, वो सारी चीज़ें मैं अपने दूसरे मोबाइल से दिखाता हूँ। फिर उसके बाद जाके पैसे विड्रॉ करने का तरीका मैं आपको बताऊँगा। अब यहाँ पे मैंने अपना दूसरा पायोनियर अकाउंट ओपन करके रखा है, जिसमें कुछ यहाँ पे बैलेंस भी है $49। इन्हीं को मैं विड्रॉ करके आपको दिखाऊँगा वीडियो में आगे। बाकी भाई यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि किसी भी वेबसाइट के साथ आप लिंक कैसे कर सकते हैं। जैसे आप अमेज़ोन पे काम कर रहे हैं, आप यूडेमी पे काम कर रहे हैं, आप फाइवर पे, शटरस्टॉक कहीं पे भी काम कर रहे हैं, तो उसमें आप लिंक कैसे करेंगे पायोनियर को। तो उसके लिए सिंपल ईमेल एड्रेस और पासवर्ड इंटर करके आप वहाँ पे लॉगिन करेंगे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसकी पायोनियर कस्टमर ID की ज़रूरत होगी। सही है, तो कस्टमर ID आप कैसे फाइंड कर सकते हैं अपने पायोनियर अकाउंट की, तो उसके लिए देखिए टॉप कॉर्नर में जो आपका लोगो है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, फिर आपको यहाँ पे कस्टमर ID मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी पायोनियर कस्टमर ID फाइंड कर सकते हो। बाकी ये है कि सिंपल ईमेल एड्रेस और पासवर्ड इंटर करके साइन इन करना होता है इसी गूगल अकाउंट को यूज़ करके जिससे आपने पायोनियर अकाउंट बनाया है। फिर लिंक करने का ऑप्शन आपको आ जाएगा, फिर उसी तरह आप लिंक कर सकेंगे। अब यहाँ पर आप पायोनियर ऐप को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, जो बैलेंस शो हो रहा है ना होम पेज में, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ तो अब यहाँ पर देखें मेरे बैलेंस के साथ 4 ऑप्शन शो हो रहे हैं, रिक्वेस्ट, कन्वर्ट, विदड्रॉ और पे। रिक्वेस्ट का मतलब ये है कि मैंने किसी को मतलब पेमेंट रिक्वेस्ट करनी है,
तो उसके लिए मैं इस फीचर को यूज़ कर सकता हूँ। बेसिकली इसमें आप किसी क्लाइंट, किसी इंटरनेशनल क्लाइंट से पैसे मंगवाना चाहें तो यहाँ पे आपने अपना उस कंट्री का, जिस कंट्री का वो रेजिडेंस है जहाँ से आपको पैसे आने, वहाँ का पायोनियर अकाउंट ओपन करना होता है। मैं दूसरी वीडियो में इसके बारे में भी डिटेल से बताऊंगा। अब इसके भी डिटेल पे चला जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए जब मैं कंप्यूटर लैपटॉप में इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा उसमें इसके बारे में भी डिटेल से बताऊंगा कि आप डायरेक्ट किसी क्लाइंट से पैसे कैसे मंगवा सकते हैं। बाकी ये है कि हम में से 90% जो पायोनियर यूज़ करते हैं वो डायरेक्ट लिंक करने के लिए वेबसाइट के साथ, तो उसका तरीका तो मैंने आपको बताया। बाकी डायरेक्ट क्लाइंट से मंगवाने के लिए आपने यहाँ पे जाके पेमेंट रिक्वेस्ट करनी होती है, वो मैं किसी और वीडियो में आपको करके दिखाऊंगा। फ़िलहाल बाकी टूल्स को समझते हैं। तो उसमें एक तो ये पेमेंट रिक्वेस्ट है, फिर दूसरे नंबर पे ये कन्वर्ट करेंसीज़ का ऑप्शन है। इसमें आप अगर अपने डॉलर्स को पाउंड्स में चेंज करना चाहते हैं या किसी भी करेंसी में, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अमाउंट लिखेंगे, रिसीव अमाउंट लिखेंगे, दरमियान में आपको जो फ़ीस कटेगी वो भी शो हो रही है। फिर यहाँ इस तरह आप करेंसीज़ कन्वर्ट भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है विड्रॉ का। पैसे विड्रॉ करने के लिए सिंपल विड्रॉ के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ बैंक पे भी विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जेस कैश में कैसे विड्रॉ कर सकते हैं इसका प्रोसेस मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पे मेरा एक बैंक अकाउंट भी लिंक हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन शो हो रहा है, सही है। अच्छा, यहाँ पे नीचे कितने पैसे आप विड्रॉ कर सकते हैं, कितना लिमिट है वगैरह, ये सारी चीज़ें भी मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन जेस कैश में हम कम पैसे भी विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ बैलेंस डिटेल्स में लास्ट ऑप्शन पे का मिल जाता है। अगर आप किसी और पायोनियर अकाउंट वाले को आप पैसे भेजना चाहें तो वो आप भेज सकते हो। फिर यहाँ से अपनी मंथली स्टेटमेंट भी देख सकते हो। अच्छा, होम पेज में वापस आते हैं। नीचे जो आपको ऑप्शन शो हो रहे हैं ये सारे वो हैं जहाँ से आपको पैसे आए हैं, सही है। जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जैसे ये पैसे आए हैं मुझे यूडेमी से, ठीक है, तो वो उसकी हिस्ट्री है, कितने पैसे आए, किस मंथ में आए, वो शो हो रहे हैं। नीचे जो एक्टिविटीज़ का ऑप्शन है इसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो दो ऑप्शन शो हो रहे हैं। एक तो ट्रांजैक्शंस यही है जो शो हो रहे हैं यहाँ पे, आप किसी को भेजेंगे या कहीं से आपको पैसे आएंगे वो नज़र आएंगे। फिर पेमेंट रिक्वेस्ट, जो मैंने आपको पहले बताया कि आप किसी बंदे से डायरेक्ट पैसे रिक्वेस्ट करने के लिए ये ऑप्शन सेट कर सकते हो और उसको उस डेट को जो भी आप डेट सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे पेमेंट रिक्वेस्ट होगी। फिर ये एक्शंस का ऑप्शन है जिसमें पहला ऑप्शन दोबारा से, अच्छा यहाँ पे कार्ड्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एक्शंस की, जिसमें एक तो ये विड्रा बैंक, वही सारे ऑप्शंस बार बार हमें मिल रहे हैं। ये विड्रा टू बैंक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। आप डायरेक्ट शुरू में जो बैलेंस शो हो रहा है वहाँ से भी जाके डिपॉजिट कर मतलब विड्रा कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे एक्शंस के इस पेज में आएंगे, यहाँ से भी जाके आप विड्रा कर सकते हैं। तो विड्रा के बाद एक्शंस में जैसे ये एक ऑप्शन है जो हमें मिल जाता है पे टू रिसिप्टेंट पायोनियर अकाउंट, मतलब दूसरा जो पायोनियर अकाउंट वाला होगा उसको पैसे आप डायरेक्ट यहाँ से भेज सकते हैं, लेकिन उसका भी एक लिमिट है कि जब आपके $450 यहाँ पे आप डिपॉजिट कर लेंगे उसके बाद आप ये कर सकते हो। फिर यहाँ पे रिक्वेस्ट पेमेंट टू बैंक अकाउंट रिसिप्टेंस बैंक अकाउंट, किसी और के बैंक अकाउंट में पैसे भेजने के लिए फिर यहाँ पे आप ऐड बैंक डिटेल्स ऐड करेंगे, जिस बंदे को भी जिसके भी बैंक अकाउंट में आपने पैसे भेजने हैं उसकी डिटेल्स सेट करके उसको आप पैसे भेज सकते हो, सही है। किसी के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपने पायोनियर अकाउंट से किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हमें मिलते हैं पायोनियर ऐप में, सही है। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर में आप यूज़ करेंगे थोड़े ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, लेकिन हमारे मतलब की चीज़ें यहाँ पे हल हो जाते हैं। हमारे काम की चीज़ ये है कि पायोनियर अकाउंट बनाना है, दूसरे वेबसाइट के साथ लिंक करना है, या डायरेक्ट किसी क्लाइंट से पैसे मंगवाने हैं, या फिर करेंसीज चेंज करने हैं, या किसी को सेंड करने, या अपने जेस कैश, इजी पैसा बैंक अकाउंट में पैसे विड्रॉ करने हैं। उससे ज़्यादा कुछ यहाँ पे ऑप्शंस भी नहीं है। सिंपल ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अब ये समझते हैं कि पैसे विड्रॉ कैसे कर सकते हैं जेस कैश में, ठीक है। मैं आपको करके दिखाऊंगा। यही जो $49 हैं उनमें से कुछ डॉलर्स मैं अपने जेस कैश में यहाँ से विड्रॉ करूँगा। तो उसके लिए मैं अपना जेस कैश अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे जाके आप पायोनियर से साइन इन भी कर सकते हो। अब जैसे ये नया अकाउंट जो मेरा बना है ना, उस पर अगर ये जेस कैश में लिंक करना चाहूँ तो यहाँ पे जो पायोनियर अकाउंट ऑप्शन शो हो रहा है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से साइन इन आपको शो हो रहा होगा, उससे आपने अपना अकाउंट साइन इन करना है, मतलब ईमेल और पासवर्ड इंटर करके अपने जेस कैश को लिंक कर सकते हो अपने नए पायोनियर अकाउंट के साथ। मेरा ये अकाउंट पहले से लिंक हुआ है, तो मैं यहाँ से पैसे विड्रॉ करने का तरीका आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे साइन इन ऑप्शन शो हो जाएगा, उससे आप जाके साइन इन करके जेस कैश को अपने पायोनियर अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हो। तो पैसे जेस कैश में विड्रॉ करने के लिए पायोनियर के ऊपर आप क्लिक करेंगे, फिर आपको आपका बैलेंस नज़र आ जाएगा। अभी ये $49 मुझे शो हो रहा है, सही है, मेरे पायोनियर अकाउंट में। अब ये पैसे मैंने विड्रॉ करने हैं, तो पैसे जेस कैश में विड्रॉ करने के लिए एक तो ऊपर आप USDT सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, यूरो और पाउंड का भी ऑप्शन शो हो रहा है। नीचे 3 ऑप्शन हैं, ट्रांसफ़र फंड टू जेस कैश, प्रीवियस ट्रांसफर्स, रिक्वेस्ट पेमेंट। पैसे जेस कैश में लाने के लिए ट्रांसफ़र फंड टू जेस कैश के ऊपर आपने क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपने अमाउंट लिखना है, $30 में यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएंगे कि
पायोनीर फ़ी कितनी होगी, फिर उसका क्या रेट होगा, ट्रांसफ़र अमाउंट कितना होगा, फिर आपके एक्सचेंज रेट कितना होगा, फिर कितने पैसे बन जाएंगे उससे, मतलब $30 से वो नीचे शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 8,000। मैं चाहता हूँ कि 10,000 मतलब पैसे विड्रॉ हो जाएँ, तो मैं यहाँ से $40 ऐड कर रहा हूँ। $40 यहाँ पे अब 10,000 पूरे हो गए। अब सिंपल कंफर्म ट्रांजैक्शन के ऊपर क्लिक करना है और अपना JScash पिन यहाँ पे आपने इंटर करना है। ठीक है, ये इंटर करेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ट्रांजैक्शन हो रही है और ये इन प्रोग्रेस चली गई है, मतलब पैसे विड्रॉ होने के लिए यहाँ पे अमाउंट ट्रांसफ़र अभी हो जाएगा। बस आपको नोटिफिकेशंस आ जाएगी 1 मिनट से पहले। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैक आया हूँ, अब देखें ऊपर नोटिफिकेशन भी आ गई है। मेरे जो पैसे थे जो कि पायोनीर पे थे वो आ गए मेरे यहाँ पे JScash पे। रिफ़्रेश मैंने आप ये यहाँ पे किया है तो ये देखें 10,000 रुपये बन गए 50 रुपये से। तो इस तरह आप अपने पायोनीर अकाउंट से JScash में पैसे विड्रॉ भी कर सकते हो। ये तरीका सिंपल पायोनीर पे जाके आपने विड्रॉ करने। अब मैंने यहाँ से दोबारा पायोनीर अकाउंट ओपन किया तो देखें सिर्फ $9 ले गए। 49 में से 40 मैंने विड्रॉ किए, $9 यहाँ पे रह गए। तो ये तरीका है भाई JScash ऐप यूज़ करने का। मैंने आपको सारे डिटेल से बताया कि अकाउंट बनाने के लिए आप ईजी पैसा या फिर JScash कैसे यूज़ कर सकते हो, सारे फीचर्स को आप कैसे यूज़ कर सकते हो, पैसे आप विड्रॉ कैसे कर सकते हो, पेमेंट आप रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हो और अपने अकाउंट को किसी भी वेबसाइट में लिंक कैसे कर सकते हो। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।